ट्रक परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सर्वे रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया 17 दिसंबर 2024 बाजार अपडेट ब्रोकर करियर मालिक संचालक शिपर भारत में घरेलू माल ढुलाई का लगभग 70% हिस्सा सड़क परिवहन के माध्यम से होता है, जिसमें मुख्य रूप से भारी और मध्यम श्रेणी के ट्रक शामिल हैं। अनुमान है कि 2028 तक ट्रकों की संख्या 12.5 मिलियन से बढ़कर 14-15 मिलियन हो जाएगी। इस उद्योग के विकास के प्रमुख कारकों में आर्थिक विस्तार शामिल है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। वैश्विक स्तर पर भारत का $140 अरब का सड़क माल ढुलाई उद्योग सालाना सबसे अधिक माल ढुलाई के मामले में तीसरे स्थान पर है। सड़क की लंबाई के मामले में दूसरे स्थान पर है। अमेरिका 6-7 मिलियन किलोमीटर के साथ पीछे और चीन 5। अध्ययन में पाया गया कि ट्रक चालकों में काम के दौरान होने वाली मौतों की दर सबसे अधिक है। फिर भी 63% ट्रक चालक अपने जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य को शामिल नहीं करते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ट्रक चालकों की तरह लंबे कार्य घंटे, घर और परिवार से लंबे समय तक दूर रहना और कठिन सड़क और ड्राइविंग परिस्थितियां, ये सभी उनकी सेहत और कल्याण को प्रभावित करने वाले मुद्दे के रूप में सामने आए। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने नामात्र लागत पर दुर्घटना और चिकित्सा बीमा प्रदान करके आधिकारिक उत्पीड़न को रोकने के लिए 24/7 सहायता और सड़क किनारे कानूनी सहायता प्रदान करके ट्रक चालकों का समर्थन करने के लिए हाईवे हीरोज जोड़ कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि भारत में ट्रक चालकों के ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 को या उसके बाद निर्मित सभी नए ट्रकों में वातानुकूलित केबिन होने चाहिए। भारत में ट्रक परिवहन उद्योग को वैसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसी दुनिया भर के कई अन्य ट्रक परिवहन उद्योगों को। हालांकि अधिकांश उद्योगों के विपरीत इसमें कई छोटे बेड़े और मालिक संचालक शामिल हैं, जिनमें उपकरणों के आकार मानकीकृत नहीं है। ये स्थिति माल भेजने वालों और माल ढोने वालों को जोड़ने में दलालों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी को अपनाकर और बुनियादी ढांचे का विकास करके वे सड़क परिवहन की दक्षता में सुधार कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में इस बढ़ते उद्योग की ओर अधिक चालकों को आकर्षित कर सकते हैं। 2 मिलियन किलोमीटर के साथ आगे है और वाणिज्यिक वाहनों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत का माल परिवहन उद्योग प्रतिवर्ष 4-6 अरब टन से अधिक माल का परिवहन करता है, जिससे 2 ट्रिलियन टन किलोमीटर की मांग उत्पन्न होती है। अनुमान है कि शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ई-कॉमर्स और बढ़ती आय के कारण यह मांग 2050 तक बढ़कर 9-6 ट्रिलियन टन किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। भारत में सड़क परिवहन उद्योग विशाल है और इसकी अर्थव्यवस्था एवं रसद नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे कुछ अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में से एक है, जो 60 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा है। सड़क परिवहन भारत में माल और यात्री आवागमन की रीढ़ है, जो लगभग 65% माल और 85% से अधिक यात्री यातायात को संभालता है। माल ढुलाई का मुख्य साधन सड़क परिवहन है, जो मुख्य रूप से ट्रकों द्वारा संचालित होता है। इस क्षेत्र में लघु उद्योग संचालकों और स्वतंत्र ट्रक मालिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी कई सड़कें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खराब हालत में है, जिससे देरी, वाहनों की टूट-फूट और दुर्घटनाएं होती है। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से भीषण यातायात जाम की समस्या है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में यातायात घनत्व बहुत अधिक है, जिससे मालवाहक कंपनियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और डीजल की कीमतें, टोल शुल्क और रखरखाव लागत काफी अधिक होती है, जिससे लाभप्रदता पर विशेष रूप से लघु उद्योग संचालकों का प्रभाव पड़ता है। वाहन ट्रैकिंग और जीपीएस सहित तकनीकी एकीकरण और डिजिटलीकरण को वाहनों की स्थिति की निगरानी और मार्ग दक्षता में सुधार के लिए अपनाया गया है। नई प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म छोटे ट्रक ऑपरेटरों को वाहक जैसे लोड खोजने, खाली वापसी परिवहन को अनुकूलित करने और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम करने और दक्षता में सुधार के लिए फास्टैग, एक राष्ट्रीय टोल संग्रह प्रणाली, शुरू की गई है। ड्राइवर की कमी दुनिया के कई देशों की तरह भारत का ट्रक उद्योग भी परिवहन की एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। ड्राइवरों की कमी। टीम लीज सर्विसेज के उपाध्यक्ष बालासुब्रमणियन ए के अनुसार हर 100 ट्रकों पर केवल 55 ड्राइवर हैं, जबकि कुछ साल पहले ये संख्या 75 थी। सड़कों पर लगभग 60,000 ट्रक है, लेकिन ड्राइवरों की संख्या लगभग 36,000 है, जिसका मतलब है कि कई ट्रक बेकार खड़े हैं। 1980 और 1990 के दशक में यह अनुपात काफी बेहतर था। तब हर ट्रक पर लगभग 1
3 ड्राइवर होते थे। कांतार आईएमआरबी द्वारा कैस्ट्रोल इंडिया के सहयोग से 1000 से अधिक ट्रक चालकों पर किए गए 1 महीने के शोध अध्ययन के अनुसार चालक की कमी के लिए जिम्मेदार कारकों में कम वेतन और खराब स्वास्थ्य शामिल है। 40-42 वर्ष की आयु तक 50% से अधिक ट्रक चालकों को पीठ दर्द और गर्दन संबंधी समस्याओं जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है।